नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। जैसे जैसे गुजरात में वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक घमासान तेज हो रहा है और अभी बीजेपी का चल रहा है जोर, आप मचा रही है शोर। क्या हो रहा है दरअसल गुजरात में, इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में उत्तरी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच सूरत के आम आदमी पार्टी के लापता उम्मीदवार कंचन जरीवाल आज भारी सुरक्षा के बीच में अपना नामांकन फॉर्म वापस लेने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कंचन जरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के लोग जबरन पर्चा वापस ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर प्रत्याशियों को धमकाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि उनको बहुत धमकाया और डराया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि आज सुबह देखा आपने किस तरह से भारी भरकम पुलिस बल के साथ में, गुंडों के साथ में उनको यहाँ पर लाया गया। अगर अपनी मर्जी से आते पर्चा वापस लेने तो इतनी पुलिस की क्या जरूरत थी, और पुलिस की सुरक्षा अचानक से किसने दिलवाई। देखिए वीडियो में दिख रहा है कि वो रो रहा है, जबरदस्ती पर्चा वापस ले रहा है। ये सब कुछ इटालिया जी ने कहा है। तो चलिए एक बार आपको पहले तो हम बयान सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने और राघव चड्ढा ने इस पूरे मसले को लेकर। ये अब तक आप लोग विधायकों का अपहरण कर रहे थे अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए। अब गुजरात में आपने नया तरीका शुरू किया है प्रत्याशी के अपहरण का, कि प्रत्याशी को ही आप अपहरण कर ले रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। मुद्दे बताइए, क्या आपने किया है 27 सालों में, उसका ब्यौरा दीजिए, चुनाव लड़िए। इस प्रकार से प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाकर उनका अपहरण करने की कोशिश मत कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग में जरा सी भी अगर निष्पक्षता है। सभा क्षेत्र से सूरत ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी कंचन जारीवाला जी को कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया। सुबह से वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कस्टडी में है। ये किडनैपिंग है, अपहरण है। कल सुबह से उन्हें और उनके परिवार पे लोकल बीजेपी के गुंडों ने दबाव बनाया कि आप अपना नामांकन रद्द कराएं। कल स्क्रूटनी का आखिरी 20 ना हो, गड़बड़ी ना हो। ये स्क्रूटनी वाले दिन इलेक्शन कमीशन देखता है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब खुद चेक करते हैं। तो पहले हमारे कैंडिडेट पे दबाव बनाया गया कंचन जारीवाला जी पे कि वो रिटर्निंग। तो संजय सिंह और राघव चड्ढा का बयान आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा है जरीवाला के गुमशुदा होने पर उनके पर्चा वापस लेने को लेकर। अब अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, ट्वीट उन्होंने किया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ट्वीट कर लिखा कि गुंडों और पुलिस के दम पर उम्मीदवारों को अगवा करके उनका नामांकन वापस करवाया जा रहा है। इस किस्म की सरेआम गुंडागर्दी भारत में कभी नहीं देखी गई थी। फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया है, फिर तो जनतंत्र खत्म है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट के जरिए कहा। अब उसके बाद मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको एक बार सुनवा देते हैं। बात की कि उनको बीजेपी के गुंडों ने उठा लिया है और कल से आरओ के दफ्तर के सामने से गुंडे उठा के ले गए थे। उनका ना फोन लग रहा था, फोन स्विच ऑफ था, परिवार का पता नहीं, घर पे नहीं। आज अभी अभी भारी पुलिस प्रोटेक्शन में उनको आरओ के दफ्तर लाया गया है। 500 पुलिस वालों में घेर के उनको आरओ के दफ्तर में लाया गया है और वहां उनको जबरदस्ती नॉमिनेशन वापस लिवाया जा रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन में लाके, पुलिस के में घेर के लाके 500 पुलिस वाले उनको घेर के लाए और अब उनको आरओ के दफ्तर में बिठा दिया गया है और वहां उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। तो मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि ये सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की लूट हो रही है कि किस तरह से एक कैंडिडेट उसको आरओ के दफ्तर से उठाया जाता है
और उसके बाद में उसको 24 घंटे गायब रख के उसको किडनैप करके रखा जाता है और फिर पुलिस बात की। तो तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच आज कंचन जरीवाल गुमशुदगी के बाद वापस आए और आकर बड़े ही नाटकीय ढंग से उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। काफी भारी सुरक्षा बल उनके साथ में यहाँ पर मौजूद था। इसके बाद बयानबाजियों का दौर लगातार जारी रहा सारे दिन। हालांकि शाम को आकर कंचन जरीवाल ने यह बयान दिया कि उन्होंने किसी के दबाव में वापस नहीं लिया नामांकन, उन्होंने खुद ये नामांकन स्वेच्छा से वापस लिया है। अब तमाम जो सवाल इस पूरे प्रकरण के बाद खड़े होते हैं और जिन सवालों के बीच में हमारी आज ये चर्चा रहने वाली है, उनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। जो तमाम सवाल आज हम अपनी इस चर्चा में उठाने वाले हैं। तो चुनाव से पहले आखिर किसने किया ये खेला? कंचन जरीवाला पर दबाव वाली बात सच है या अफवाह? क्या सच में कंचन जरीवाला पर नामांकन वापस लेने का दबाव था? तो तमाम ये सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है कि चुनाव में आखिर ये जो खेला हुआ है ये किसने किया है। आम आदमी पार्टी के आरोपों में दम है या फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी के हर आरोप को बेदम कर देगी? कंचन जरीवाला की गुमशुदगी, जो वो गायब थे, बीते 3 दिन से ये पूरी चर्चा चल रही थी, उसके पीछे की क्या हकीकत है? कंचन जरीवाला पर दबाव वाली बात सच है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? और नामांकन वापस लेने के लिए क्या उनके ऊपर किसी का वाकई दबाव था या उन्होंने स्वेच्छा से नामांकन वापस लिया है? तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ हम चर्चा को शुरू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। उनके साथ हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब एफएम न्यूज़ पर आपका। धन्यवाद जी। जैन साहब, तमाम तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया साहब, राघव चड्ढा साहब सभी लोग लगा रहे थे, लेकिन शाम को आकर जरीवाला साहब ने तो ये बयान दे दिया कि कोई उनके ऊपर दबाव नहीं था। क्या लग रहा है आपको, क्या चल क्या रहा आम आदमी पार्टी में? देखिए, आम आदमी पार्टी हाँ, जो गुजरात में अपनी तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, इनको लगता है कि दिल्ली में लोगों को भ्रमित करके कि हम आपको ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं। स्कूल कॉलेज की इन्होंने बात की कि स्कूल कॉलेजों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, जबकि वास्तविकता ये है कि दिल्ली में सरकार आने के बाद ये एक भी कॉलेज नहीं दे पाए, एक भी स्कूल की स्थापना नहीं कर पाए और बिजली की एक भी यूनिट का ये उत्पादन नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जब भी समस्याएं कोई आती है तो जिस केंद्र सरकार को ये कोसते हैं उसी केंद्र सरकार के सामने हाथ पसारते हैं कि हमें 1000 करोड़ की आवश्यकता है, 2000 करोड़ की आवश्यकता है, 500 करोड़ की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के जनता सारी चीजें जान चुकी है और अरविंद केजरीवाल जी का जो वो लगातार भ्रम फैला रहे हैं, तो जनता के बीच में अब वो सारी चीजें चलने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के हताशा और निराशा उनकी बातों से वो लोग जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कुछ और कहते हैं, दिल्ली में कुछ और कहते हैं, गुजरात में जाकर के कुछ और कहते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, अभी तक जिस प्रकार से कहते थे कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, अब उनकी सरकार है तो कहीं नहीं पराली की समस्या नहीं है। तो पोल्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है पोल्यूशन क्योंकि गाड़ियां बहुत भरमार है। तो ये अपना अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग चुनाव के हिसाब से बदलते हैं और जो इनका इस तरीके का बहुरूपिया रूप है ना, वो जनता के सामने आ चुका है। अब इनके सामने केवल और केवल सरकार को, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए केवल और केवल भ्रम की स्थिति फैलाने की बजाय इनके पास कुछ नहीं है।
अब जिस दबाव की बात करते थे, तमाम सारी बातें करते थे, वो सब बातें भी उभर करके सामने आ गई हैं और जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे वो सारी बातें निराधार साबित हुई हैं। और अब जिन लोगों पे आरोप लगा रहे थे वो लोग स्वयं सामने आकर के कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए कि जो आम आदमी पार्टी का झूठ है वो खुल करके उभर करके सामने आ गया है और उनके पास अब कुछ भी बताने के लिए, कहने के लिए बचा नहीं। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सूर्यकांत त्रिपाठी साहब भी जुड़ गए हैं, उनके साथ ही हम इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, तमाम आरोप लगते रहे, बात यहाँ तक आ गई कि अपहरण किया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कंचन जी ने आकर ये कह दिया कि मुझ पर कोई दबाव नहीं था, मैंने तो अपनी मर्जी से वापस लिया है नामांकन। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी पहचान होती है कि भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हार के डर से बुरी तरह बौखलाई हुई है, जिनका गुजरात का 27 साल का हवाई किला ध्वस्त होने वाला है, वह कल जबरदस्ती जब वह स्क्रूटनी कराने जाते हैं हमारे प्रत्याशी कंचन जरीवाल, तो उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप जबरदस्ती में दबाव बनाया जाता है कि आप अपना स्क्रूटनी में पेपर गलत करवा दीजिए, अपना नामांकन रद्द करा दीजिए। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करते हैं, सारे ग्राउंड से सही पाते हैं, तो 500 लोगों के साथ, पुलिस वालों के साथ, इनके गुंडों के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी को भेज दिया जाता है। आप बताइए, जिसके ऊपर गन पॉइंट रखी होगी, किसी के आप सर पे बंदूक रख दीजिए और उससे कहिए कि नहीं भाई तुम कहो कि सब ठीक है, भाजपा ने ये किया, वो कहेगा? हर किसी को अपने परिवार की चिंता होती है और मैं चाहता हूं कि कंचन जरीवाल को पुलिस प्रोटेक्शन मिले, उनको सबके सामने लाया जाए और हमारे साथी जो हैं वो आए, सारी बातें होंगी, आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम गुजरात ईस्ट के चुनाव को, आज हमने हमारा एक प्रतिनिधि मंडल किसी गुजरात के जो इलेक्शन के लिए देख रेख कर रहे सीईओ और इलेक्शन कमीशन से मिला है, हमने गुजरात ईस्ट के इलेक्शन को होल्ड करने की मांग की है। और यह दबाव, यह जो भाजपा काम कर रही है ना, ये आज से पहले हम देखते थे कि ये मध्य प्रदेश जाते थे तो क्या करते थे, विधायक अपहरण करते थे, महाराष्ट्र में विधायक अपहरण करते थे, कर्नाटक में विधायक अपहरण करते थे, यहाँ तो यह विधायक प्रत्याशी ही किडनैप कर ले रहे हैं। और यह हालत इनकी ऐसी हो गई है कि जैसे गली में बच्चे मैच खेलते हैं ना, जब कोई बच्चा हारने लगता है तो कहता है मैं स्टैंप लेके जा रहा हूं, मैं बैट लेके जा रहा हूं। भाजपा की हालत वही हो गई है। वो कह रहे हैं कि हम तो आपके प्रत्याशी का अपहरण करके ले जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के गुंडों को मैं यह कह देना चाहता हूं कि गुजरात की जनता उनके इस कुकृत्य का, उनके इस गुंडा राज का अंत करेगी और आम आदमी पार्टी को मौका देगी। और आप देखिएगा, इनके पास 27 साल में ये कहने को नहीं है कुछ कि सर हमको इस नाम पे वोट दीजिए, जनता के बीच में ये जाके कैसे कि हमने 27 साल में स्कूल बनाया, हमको वोट दीजिए, हमने 27 साल में अस्पताल बनाया, हमको वोट दीजिए। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये जाके जनता के बीच में कहे कि हमको हमारे काम के नाम पे वोट दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी जब गुजरात जा रहे हैं, सुदान गढ़वी जी जब गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, महिलाओं की यात्रा मुफ्त की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की, युवाओं को रोजगार की व्यवस्था की, इसलिए हमको वोट दीजिए। और ये लोग क्या कह रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा विधायकों का अपहरण, खरीद फरोख्त। अरे भाजपाइयों, बाज आ जाओ, जनता ने जिस लिए तुमको बहुमत दिया था, काम के लिए बहुमत दिया था, उस काम को काम करो, ये खरीद फरोख्त में मत पड़ो। ठीक है सर, मैं दोनों से ये कहना चाहूंगी, ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बस आरोप लगा रही हैं, लेकिन जो तस्वीर बन रही है वो कुछ अलग ही नजर आ रही है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि आखिर ये खेला कर किसने दिया। एक तरफ ये बहुत ही नाटकीय ढंग से हो रहा है, ये जनता के साथ हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है गुजरात में। अजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं ये सवाल लूंगी। अजय तिवारी जी, क्या लग रहा है आपको, ये किसने खेला कर दिया है गुजरात में? बहुत ही नाटकीय ढंग से यहाँ पर पहले तो विधायक प्रत्याशी गायब होते हैं, फिर आकर वो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, तमाम आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये आरोप भी हो सकता है, ये चाल भी हो सकती है। किसके आरोप और किसकी चाल सर? ये पॉलिटिक्स का खेल है। कोई आदमी पॉलिटिक्स में कहां तक जा सकता है, इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन आज हमें इस बात का एहसास जरूर है कि गुजरात जैसे इलाके में 27 साल
नरेंद्र मोदी भारत की जनता पार्टी ने राज्य किया, 30 साल कांग्रेस ने राज्य किया और 30 साल में गुजरात के लोग कांग्रेस से संतुष्ट नहीं हुए। 27 साल में यदि बीजेपी से संतुष्ट नहीं हुए तो अरविंद केजरीवाल 5 साल में कैसे संतुष्ट करेंगे? क्या ये प्रोग्राम देंगे कि बिजली फ्री कर देंगे? क्या ये प्रोग्राम देंगे कि पानी फ्री कर देंगे? या ये प्रोग्राम देंगे कि स्कूल फ्री कर देंगे? हाँ, यदि बिजली फ्री कर देंगे तो मिडिल क्लास को लूटेंगे कैसे और क्यों लूट के देंगे? यदि स्कूल ठीक कर देंगे तो वो स्कूल बताए दिल्ली का जिस स्कूल के अंदर एक भी ऑफिसर, एक भी एमएलए, एक भी आम आदमी के पदाधिकारी या एक भी आम आदमी पार्टी के बिहार या एमपी के बच्चे क्या पढ़ते हैं? केवल स्कूल को पेंट करा देना और पैसे से सुंदर कराना। किसके पैसे से स्कूल को सुंदर करा है? उस मिडिल क्लास के पैसे से जिन्होंने इस देश में टैक्स देकर इस देश को चलाने का जिम्मा लिया है। आज मिडिल क्लास रो रहा है, मिडिल क्लास परेशान है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी पर विफल है। आप विकास की मांग करिए, आप प्रलोभन पर मांग कर रहे हैं। आप कहते हैं रेवड़ी मत बोलिए, आप किस बात की रेवड़ी मत बोलिए? आप सोचिए जरा। आज मैडम ये जो खेल है पॉलिटिक्स का, आप 300 यूनिट 400 यूनिट फ्री बांट करके क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या यहाँ की देश की जनता भिखमंगी है, पंगु है और आपसे दया की भीख मांग रही है? अरे उसको स्वावलंबी बनाओ, उसको रोजगार दो, उसको बेरोजगारी से हटाओ, उसका विकास करो और धन कमाएगा, आपको बिजली का बिल भी देगा। स्कूल, किस स्कूल की बात हो रही है? उस स्कूल की जिस स्कूल में दिल्ली के लोग पढ़ाई तो कम है, आप सजाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आप पार्टी, कितना दुखद घटना है। आम आदमी पार्टी प्रवासियों की बदौलत दिल्ली में राज्य कर रही है। आम आदमी पार्टी प्रवासियों की बदौलत पंजाब में राज्य कर रही है और आम आदमी पार्टी गुजरात के 1.25 करोड़ प्रवासी, गुजरात में 1.25 करोड़ प्रवासी रहते हैं जो अन्य राज्य से आकर उस राज्य में रहते हैं और उनकी बदौलत आम आदमी पार्टी ने 3 व्यक्तियों को टिकट दिया प्रवासियों को। मुझे तो दुख है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रवासियों को वजन क्यों नहीं दिया, कांग्रेस ने प्रवासियों को वजन क्यों नहीं दिया? क्या सूरत, कच्छ, भुज में जो आदमी शराब से मरता है, जो आदमी आग में झुलस के मरता है, वो कौन है? आपको मालूम होना चाहिए। आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो अन्य राज्य से आकर उस गुजरात राज्य में रहते हैं और उनसे देखिए उन राज्य को दवाइयाँ कहाँ से मिलती हैं, मजदूर कहाँ से मिलते हैं? सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं, जनता की उम्मीदें उस पर हैं। एक प्रत्याशी आता है, नामांकन दाखिल करता है, कुछ उसके बाद में कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है, फिर वापस आता है पुलिस बल के साथ, नामांकन अपना वापस ले लेता है। ये सब जैन साहब आपकी तो सरकार है यहाँ पर, क्या आपको नहीं लगता विधायक प्रत्याशी का इस तरह से गायब होना, उसके बाद में आकर वापस नामांकन ले लेना, इसकी जांच होनी चाहिए या इसके बारे में सवाल उठने लाजमी है? सवाल तब तक थे जब तक कंचन जरीवाल जी सामने स्वयं नहीं आए, तब तक शंकाएं जाहिर की जा सकती। लेकिन जिस व्यक्ति को मोहरा बना करके आम आदमी पार्टी खेल खेल रही है, अगर वो व्यक्ति, वो नेता, वो प्रत्याशी स्वयं आकर के कहता है कि ना तो मेरी कोई किडनैपिंग हुई और ना ही हमने तो किसी दबाव में नामांकन जैन साहब सवाल ये उठ रहा है ना कि गायब हमने सुरक्षा मांगी, हमने वर्तमान सरकार से सुरक्षा मांगी, हमने चुनाव आयोग से सुरक्षा मांगी, क्योंकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मैं आम आदमी पार्टी में रहूंगा नहीं रहूंगा ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो कि
राष्ट्र विरोधी बातें करती है, जो कि गुजरात विरोधी बातें करती है। अरे यार, ये राष्ट्र विरोधी पे कहाँ आ गए? गुजरात में क्या किया ये बताओ ना। में जाऊंगा, क्या करूंगा? आप अभी हमने तय नहीं किया है। ये कंचन जरीवाल जी का ये इनका स्वयं का वक्तव्य है। ऐसी स्थिति में अब ये कयास लगाना, अब ये अंदाजा लगाना, अरे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जिसके परिवार का अपहरण कर ले, जिसके सर पर बंदूक लगा दे, वो क्या बोलेगा? वो स्वयं सामने नहीं आए थे तब तक आरोप लगाना ठीक था, लेकिन जब स्वयं सामने आ गए उसके बाद में हमें ये लगता है कि आरोप लगाने की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश बचती है। अरे भारतीय आरोप कार्यालय में जब कंचन जरीवाल को भारतीय जनता पार्टी का नेता लेके जाता है घसीटता हुआ, वहाँ 500 पुलिस वाले लेके जाते हैं और आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे कुछ तो शर्म रखिए, कुछ तो लोकतंत्र का ख्याल रखिए। पार्टियां बदलते हैं। आप लोगों ने गुंडागर्दी करने का काम किया है। आप आदमी पार्टी को कांग्रेस समझने की भूल मत करिएगा। आपके गुंडागर्दी का तो बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सर इस तरह की बातें यहाँ पर मत कीजिए। देखिए, हम बात यहाँ पर एक गंभीर मुद्दे के बारे में कर रहे हैं। इस तरह का नाटक चाहे फिर वो किसी की भी तरफ से किया गया हो, ये बहुत ही नाटकीय ढंग से पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी ना। आज एक विधायक प्रत्याशी इस तरह से गायब हुआ है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या ये किसी तरह का कोई राजनीतिक खेल चल रहा है? जनता भी समझना चाहेगी, तो सवाल उठने तो लाजमी है कि आखिर ये हो क्या रहा है। चाहे फिर वो किसी भी पार्टी ने किया हो, चाहे वो विरोधी पार्टी ने किया हो, या फिर वो खुद उस कैंडिडेट ने किया हो, क्या हुआ क्या नहीं किया, इस पर चर्चा तो होगी ना। जी त्रिपाठी जी। नितिशा जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से लड़ता है चुनाव, अपना नामांकन करता है, प्रचार करता है, वो अचानक से एक दिन गायब हो जाता है। फिर उसके बाद भाजपा के नेता उसको जबरदस्ती आरोप कार्यालय ले जाते हैं, उसका नामांकन रद्द कराने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद उससे जबरदस्ती 500 लोगों पुलिस वालों के साथ ले जाया जाता है। अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, अरे सुन लो यार, ये गुंडागर्दी यहाँ मत करो, ये गुंडागर्दी यहाँ मत करो, सुन लो। तो एक आदमी जिसको जबरदस्ती 500 पुलिस वालों के साथ ले जाया जाता है, उसके परिवार के, उसके घर पे ताला लगा है, उसके परिवार का कोई अता पता नहीं है। आप क्या उम्मीद करिएगा अगर आपके सर पर कोई बंदूक रख दे और आपसे कहे कि अब ये बात बोलो, तो उन्होंने ये बात बोली। अब मैं आपको बता, देखिए सर, त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी के पास कोई साक्ष्य है? अरे मैं इससे बड़ा साक्ष्य क्या बताऊं? आप देखिए, आप ये देखिए कि जो शख्स उनके साथ कंचन जरीवाल के साथ आरओ ऑफिस में देखा जाता है, वो भाजपा के नेताओं के साथ, भाजपा के मंत्रियों के साथ देखा जाता है, उसकी फोटो आती है। जैन साहब, यहाँ गुंडागर्दी मत करो, यहाँ गुंडागर्दी मत करो। हमको आम आदमी पार्टी को कांग्रेस समझने की भूल मत करना। वो मृत्यु सैया पर बड़ी पार्टी है, हमको उससे कंपेयर करने की कोशिश मत करना। ये जो गुजरात में आपका 27 साल का हवाई किला है ना, वो ध्वस्त होने वाला है। और ये आपके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी कि जिस तरीके से आपने लोकतंत्र का मखौज बनाने का काम किया है। क्योंकि ये बहुत ही नाटकीय ढंग से नहीं। जैन साहब, त्रिपाठी जी प्लीज। निकिता जी, अभी दिल्ली के चुनाव में जो एमसीडी के टिकट बांटे गए, दिल्ली के चुनाव में जो एमसीडी के टिकट बांटे गए हैं, आप पार्टी का प्रत्याशी खबरें में चल जाता है, आप पार्टी का आदमी बयान देता है, आप पार्टी का आदमी कहता है ये मुझसे 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, वहाँ पर ये आप पार्टी ऐसी बात क्यों नहीं करती है? आप मुझे बताइए, आप पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए गुजरात में अगर प्रवेश कर रही है, तो गुजरात में जिस तरह का ये खेल हो रहा है, ये नाटकीय खेल है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ड्रामा है। पॉलिटिक्स को इतना गंदा बना दिया गया है कि कोई भी आदमी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता, बस ये लड़ना चाहता है नितिशा जी कि भैया आप हमें वोट दो, हम आपको लड्डू खिलाएंगे, आप हमें वोट दो, हम आपको ये कर देंगे। फिर आप क्या कर देंगे? भारत देश में भारत देश की जनता से उगाही गई संपत्ति जो टैक्स के माध्यम से है, जो जीएसटी के माध्यम से है,
आज कभी आप किसी पार्टी ने ये सोचा है कि मिडिल क्लास का लोग क्या क्या करेगा? मिडिल क्लास का व्यक्ति भुखमरी के कगार पर है, लोअर क्लास का व्यक्ति को तुम भिखमंगा बना रहे हो, और लोअर क्लास के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने भी भिखमंगा बनाने का काम किया है। आप पार्टी के लोगों ने भी भिखमंगा बनाने का काम किया है। कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 किलो फ्री अनाज बांटने का काम किया, तो कहीं कहीं लोगों ने, आप पार्टी ने बिजली और अरे फ्री दे रहे हो, तुम रोजगार बांटो, तुम विकास बांटो, ताकि वो कमा करके आपको देने का प्रयास करें। हम तो कहना चाहते हैं निकिता जी कि ये जो गुंडागर्दी आज हुई है ना ये गुजरात में, इस गुंडागर्दी को समझने की कोशिश करिए। आप भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में प्रवासियों को कोई वजन नहीं दिया। आज हार्दिक पटेल जो भारतीय जनता पार्टी को गाली देता था, हार्दिक पटेल को टिकट दिया, और हार्दिक पटेल आज नाराज होकर कांग्रेस में फिर से जाना चाहते हैं। ये क्या खेल है? आपने कभी किसी मजदूर को, अगर आप निकिता जी सोचिए, एक गाड़ी कहाँ से आती है, एक मजदूर कहाँ से आता है, एक फैक्ट्री कौन चलाता है? एक लोगों के, इन प्रवासियों की वजह से भारत देश का 80% राज्य चलता है, और यही मुख्य वोटर हैं। इन मुख्य वोटरों को अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो के माध्यम से और इस माध्यम से कैश करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसको समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस का पतन करने पर लोग लगे हैं। कांग्रेस कहती है ये बी पार्टी है, और ये कहते हैं कि कांग्रेस के 5 सीट आएगी। आप बताइए जी क्या करें? गुजरात चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस काफी धीमी रफ्तार से चल रही थी। अभी तक लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपना जोर लगाने में लगी है, और अभी जो राजनीति दिख रही है वो उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आ रही है। मैंने बिल्कुल ठीक कह रही निकिता जी, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, और हो सकता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता हुई तो हमने इस्तीफा दे दिया। पुराने जो भी लीडर थे उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी का यदि सम्मान नहीं होगा तो निश्चित तौर से वो पार्टी छोड़ देंगे। मैं आप पार्टी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। आप पार्टी नई जरूर है, लेकिन उन्होंने प्रवासियों को वजन दिया। इस लोगों प्रकाश तिवारी और लोगों को टिकट दिया के इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा घूम रही है। उनका जो बयान आया है, एक बार दर्शकों के लिए वो बयान में दिखा देती हूँ। उन्होंने हालांकि गुजराती में कहा था, लेकिन उसका हिंदी संस्करण हमने दर्शकों के लिए लिखा है। एक बार वो मैं कहूंगी पैनल से, मेरे टीम से, कि वो एक बार दिखा दे। देखिए, कंचन जरीवाला जी ने आज कहा कि नामांकन वापस लेने पर उन्होंने अपना बयान दिया है, और उन्होंने कहा कि मैंने किसी के भी दबाव में आकर नामांकन वापस नहीं लिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया था, और ना ही किसी ने उन्हें अगवा किया था। उन्होंने साफ किया कि नामांकन वापस लेने के लिए उन पर भाजपा ने नहीं बनाया। और आपके आरोपों पर भी उन्होंने कहा है कि जब मैंने अपना फॉर्म पूरा करने के बाद अपने समाज में मैं गया तो लोगों ने कहा कि हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार आप हैं। मेरे समाज के लोगों ने कहा कि आप राष्ट्र विरोधी पार्टी है। तमाम इस तरह की बातें आज कंचन जरीवाला जी ने कही है। नितिशा जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, सोनत में प्रवासी रहते हैं, और 80% प्रवासी जो आग में झुलसे हैं वो प्रवासी थे, जो शराब से मरे थे वो प्रवासी थे। और आप बताइए कि कैसे जरीवाला इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे कि उन प्रवासियों के साथ अत्याचार हुआ और आप पार्टी के साथ वो कैसे जुड़ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई दोष नहीं है। आदमी पार्टी से यहाँ ये सवाल ले लेती हूँ, त्रिपाठी जी, जो पूरा बयान था उस बयान में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, और आज देखिए ये इकलौती चीज नहीं है। आज ही दिल्ली में भी आपकी खुद की पार्टी की तरफ से, आपके ही कार्यकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया है कि 90 लाख रुपए मांगे गए थे पार्षद के टिकट के लिए। क्या हो रहा है? क्या हर जगह बीजेपी आके सेंध मार रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं नितिशा जी, आपको कंचन जरीवाला जी के बयान को आपने जो दिखाया है, आप कंचन जरीवाला जी के बयान को देखिए तो ये भाजपा के लिखी हुई स्क्रिप्ट उन्होंने बोली है। जैसे भाजपा के पास जब विकास का कोई मुद्दा नहीं बचता है तो वो आके कहते हैं कि
ये देशभक्त है, ये देश विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। अरे ये लोग हमें राष्ट्र विरोधी पार्टी बताने वाले लोग, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रक्षा सौदे में दलाली खाई, जिनकी मात्र संस्था आरएसएस ने अपने नागपुर के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, ये लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी की बात करते हैं। कंचन जरीवाला जी, उनके कंचन जरीवाला भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट कह रहे हैं, और आपको मैं खिलाफ मांग क्यों नहीं करती है, जांच क्यों नहीं बैठवाती है? अरे आज हम सीईओ के पास गए, आज हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए हैं, हमने अपने कंप्लेंट हो जाता है, नाटकीय ढंग से वापस आता है, नामांकन वापस ले लेता है, बयान जारी करता है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आपको मैं बता देना चाहता, बैठी हुई हैं, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे आप पर लगातार जांचें बैठाई जा रही हैं, आप क्यों नहीं जांच बैठवाते हैं सर? आप अगर इतने आरोप, अरे हमने, अच्छा ये बताइए, जांच एजेंसियां इनकी सब कुछ इनको, हम तो गया मैंने, अरे मैं आपको नितिशा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट किया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने गुजरात में जो चुनाव को देख रहे हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हमने कंप्लेंट किया है, हमने वहां के डीएम को कंप्लेंट किया है, एसपी को कंप्लेंट किया है। हमने ये मांग की है कि अभी जो ये समय है, गुजरात के सूरत ईस्ट के इलेक्शन को होल्ड किया जाए, इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। और मैं आपको कह रहा हूँ, सच सामने आ जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, और इनकी गुंडागर्दी का जवाब गुजरात की जनता 1 तारीख 5 तारीख को देगी, जो 8 तारीख को दिखाई देगा। आगे भी हमें खबरों की बात करनी है। जैन साहब, मैं 10 सेकंड आपको दूंगी, प्लीज फाइनल कमेंट अपना दीजिएगा, 10 सेकंड से लंबा ना हो प्लीज सर। देखिए मिस्टर जी, हमें तो लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं, और खास करके पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं दिवा शब्द में खोई हुई। और इन्हीं के पार्टी के जो पूर्व कैंडिडेट थे, अगर वो स्वयं अपना नामांकन वापस लेते हैं, उसके बाद में भी बार बार ये भारतीय जनता पार्टी को गुंडा पार्टी कह रहे हैं, जिस प्रकार से बैठ कर शोभा देता है। आप अपने कैंडिडेट से पहले मिलिए, उनसे बात करिए कि क्या नाराजगी है, आप पार्टी छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। और पहले तो उन्होंने किडनैपिंग का आरोप लगा दिया, वही पहली बात तो झूठा साबित हुआ। अगर वो किडनैप हो गए तो सामने कैसे आ गए? फिर एक बात और बड़ी बात है गुप्ता जी, कि अगर पार्टी के लोग इस तरीके से डरने लगे, जब आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी उसके साथ में 2 प्रदेशों में उनकी सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में, और उसके बाद में इनका प्रत्याशी इतना डरा दबा हुआ है कि बंदूक की नोक से उसका नामांकन वापस करा दिया गया। अरे कितनी कपोलकल्पित बातें, कोई ज्यादा नीच बात हो सकती है क्या? ठीक है त्रिपाठी जी 10 सेकंड में प्लीज संक्षेप में अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा जी। इस बार इन लोगों ने ये जो बौखलाहट है, ये साफ बता रही है। गुजरात में इन्होंने मोरबी कांड के आरोपियों पर कुछ नहीं किया, तक्षशिला कांड पर कुछ नहीं किया, गुजरात के अडानी के पोर्ट पर जो हजारों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर इन्होंने कोई जांच नहीं कराई। मैं आपको कह रहा हूं कि इनको जितनी जांचें करानी है ये करा ले। इस बार गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल जी के, हमने कंप्लेंट कर दी है, अगर क्यों नहीं लेते सर? हमने कंप्लेंट कर दी है, हमने कंप्लेंट ईसीआई सीईओ को की है, और मैं उनसे मांग करता हूं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए इसको गंभीरता से ले और इसकी जांच कराएं। और अरविंद केजरीवाल के विकास के मॉडल पर इस बार गुजरात की जनता मतदान करने वाली है, और आम आदमी पार्टी को मौका देने वाली है। भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति जो प्रवासी जिंदगी बिता रहा है, वो जाग रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, उड़ीसा, हरियाणा और दिल्ली, समय आने वाला है जिस व्यक्तियों की वजह से दाइया, नौकर, मजदूर और धन इकट्ठा करते हैं राजनीतिक लोग, ये प्रवासी जो व्यक्ति है कहेंगे, तो निश्चित तौर से प्रवासी एक दिन एक होकर के इन सारी राजनीतिक पार्टियों को ध्वस्त कर देंगे। ऐसा मेरा लगता है। भारतीय जनता पार्टी हो, आप पार्टी हो, कांग्रेसी हो, नीचे के तबके के प्रवासी को वजन दे, वरना ये फेल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, त्रिपाठी साहब और तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़े ही नाटकीय ढंग से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी, सूरत से कैंडिडेट कंचन जरीवाला जी
लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं भारी सुरक्षा के साथ, नामांकन वापस ले लेते हैं, शाम को बयान भी जारी कर देते हैं। इस तमाम नाटकीय ढंग से जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें क्या सच है और क्या झूठ, ये जनता के सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिरकार जनता को पता चलना चाहिए कि कौन उनके साथ ये खेल खेल रहा है और गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले आखिर कौन ये खेला कर गया, इसके बारे में हकीकत सामने आना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना बेहद जरूरी है। फिलहाल मुझे दें आप इजाजत और खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।